चूरू से है, जहां गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का होमगार्ड के आईजी संदीप सिंह चौहान ने वार्षिक निरीक्षण किया। आईजी ने स्थायी स्टाफ की समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान आईजी चौहान ने सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। इस वर्ष का जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है हमारे कार्यालयों का, तो होमगार्ड ऑफिस चूरू का ये निरीक्षण इस वर्ष का मैं करने आया हूँ। यहाँ पे मैं जयपुर में आईजी होमगार्ड्स की पोस्ट पे तैनात हूँ। इस वर्ष के इस निरीक्षण के दौरान हमारी एक प्रक्रिया होती है विभाग की, जिसमें सब तरह के जो सेक्शंस होते हैं इससे संबंधित वह ड्यूटियाँ और आने वाली समस्याएं व किस प्रकार से और विभाग को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब के सुझाव ये सब लिए जाते हैं। तो ये वर्ष का चल रहा है, इसकी रिपोर्ट बाद में फिर राज्य सरकार को दी जाती है। इसमें आप और कोई भी गुंजाइश सुधार की है क्या? कुछ सुधार की गुंजाइश तो हर एक जगह होती है, आप इससे वाकिफ हैं इस बात से। और सुधार में हमारे यहाँ पे न केवल प्रक्रिया का या वर्किंग का सुधार, इसके अलावा जो भविष्य की राज्य सरकार की योजनाएं होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स को और जो उनकी मानदेय है बढ़ाना और उनके कार्य दिवस बढ़ाना और परमानेंट स्टाफ की और भर्ती किए जाना, इस प्रकार से बहुत काफ़ी सारी। आज हमारे जयपुर में तैनात श्री संदीप सिंह जी चौहान आईपीएस आईजी वो इंस्पेक्शन के लिए आए हैं चूरू होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर का। तो यहाँ पर पूरी इंस्पेक्शन की पूरी तैयारी है और जो भी यहाँ इंस्पेक्शन में कोई कमी पाई जाएगी उसमें सुधार किया जाएगा। आज हमारे जयपुर में तो करते हैं अगली खबर का। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने डंपिंग यार्ड का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही बताया कि अभी 2 दिन पहले जो बजट घोषणा हुई है, जिसमें हनुमान सर्किल से लेकर बगड़ तिराहे तक 2 लाइन से 3 लाइन की सड़क की घोषणा हुई है, जिसको लेके अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। और अब को फिर से एक बार सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर विधायक रफीक खान पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई मेरा मुद्दा तो है नहीं, ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पालनहार का कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, क्या पात्र व्यक्ति को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और लखपति दीदी की फंडिंग कौन सी संस्थाओं से इन्होंने जोड़ा है, कैसे लखपति दीदी बना रहे हैं। 5 लाख लखपति दीदी अगर ये ऐसे इतनी जल्दी बना सकते हैं तो देश में बहुत जल्दी खुशहाली आ जाएगी। फिर तो मिनटों का काम है, फिर बना दो सबको लखपति। फिर क्यों इंतजार कर रहे हो किसी बात का। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, सच लाना पड़ेगा सामने, जनता के सामने सच आएगा। और फिर आप इंदिरा जी के नाम पे बयान दे रहे हो। वो आदमी जो खुद मान रहा है अपने भाषण में कि हमारी सरकार तो खुद ही पर्चियों से चल रही है, वो कह रहा है इंदिरा जी का नाम लेकर के अमर्यादित बात बोल रहा है। जब मैं अधिकारी की बात बोल रहा हूं उसको तो 1 मिनट में डिलीट करा दिया आपने, और जब हम इंदिरा जी की बात कर रहे हैं तो आप डिलीट नहीं करा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो करते हैं खबरों का। सीकर के खाटू श्याम जी से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। हादसे में 80 वर्षीय झूमा देवी की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, पुलिस ने शव को एसडीएच की मोर्चरी में रखवाया है। खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र के दांता रोड की ये घटना। तो इस हादसे में 80 वर्षीय झूमा देवी की मृत्यु हुई है। पुलिस ने शव को एसडीएच की मोर्चरी में रखवाया है। खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र के दांता रोड की यह घटना है। और फिर से सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर योगेश्वर दत्त विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नाम ले लिया तो वो एकदम तनाव में आ गए और उसको लेके उन्होंने जो हंगामा किया है, वो हंगामा विरोध दर्ज करवाना वहाँ तक ठीक था। यदि उनको कुछ ठीक नहीं लगा तो विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने मंत्री ने खुद ने कह दिया कि यदि मैंने कोई असंसदीय बोला है डिलीट कर दिया जाए। आसन ने भी कह दिया मैं सुन लूँगा और कोई गलत शब्द तो हटा दूंगा। उसके बाद जो व्यवहार विपक्ष ने किया है, और विशेषकर तब ये ऐसा होता है
जब पीसीसी के माननीय अध्यक्ष सदन में होते हैं, सारी परंपरा, सारी प्रक्रिया, सारे नियम सब कुछ तार-तार हो जाता है, खूंटी पे टांग देते हैं और बिल्कुल असंसदीय तरीके से व्यवहार करते हैं। अपने बात का विरोध करने के लिए, दर्ज करवाने के लिए जिस ढंग से आसन पे हमला किया गया है, कैमरों में सब कुछ आया है, आसन पे हमला किया, आसन के सामने जाना, नारे लगाना, वहाँ तक ठीक है, हमने भी कभी किया होगा, लेकिन आसन के ऊपर चढ़कर अध्यक्ष महोदय के शरीर तक को छूने का प्रयास किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है, असंसदीय है और बिल्कुल ही वो जिसे कहना चाहिए कि मर्यादा को तार-तार करने वाला है और इसलिए उस बात के लिए विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए। शब्द हटना नहीं हटना वो तो हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं होती है, वो तो हटते रहते हैं। कई बार पूरे भाषण डिलीट हुए लोगों के, वो सब ठीक है, लेकिन उसके लिए ये छोटी सी मांग के लिए आपने जो व्यवहार किया है वो उससे ज़्यादा अशोभनीय है, उससे ज़्यादा असंसदीय है, उससे ज़्यादा शर्मनाक है और उसके लिए विपक्ष को माफ़ी मांगनी ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि माफ़ी मांगने के बाद भी उनको माफ़ किया जाए कि नहीं जाए, तो इस पर सदन को विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर हम विचार कर रहे हैं और कुछ न कुछ इसका ऐसा कुछ करना चाहेंगे हम कि भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। गहलोत से माफी की मांग कर रहे हैं, वो तो आपके मंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं कि जो बोला है। मंत्री ने तुरंत कह दिया कि यदि मैंने कुछ गलत बोला डिलीट कर देना। और गलत क्या बोला है? जिस बात को अभी नेता प्रतिपक्ष चिल्ला कर हाँ हमारी है, यही तो बोला है। गलत क्या बोला है? पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों करे हाँ हमारी है, वही मंत्री ने बोला है। उस दादी कहना असंसदीय हो गया क्या? दादी कहना गाली हो गया क्या? इंदिरा जी का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा आपकी इंदिरा जी का नाम लिया, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी, ये बोला है उन्होंने। देखिए वो प्रस्ताव सचेतक लाता है पार्टी के निर्णय के बाद। अभी हमारे सारे नेता लोग और माननीय अध्यक्ष महोदय भी उन वीडियोस को देख रहे हैं, किस सीमा तक वो गए हैं, कितनी बदतमीजी उन्होंने की है, कितनी उन्होंने वो परंपरा को तोड़ा है। वो सारा देखने के बाद, सबूत देखने के बाद क्या निर्णय करना चाहिए वो निर्णय हम करेंगे, लेकिन निश्चित करेंगे, क्योंकि आज जो हुआ है वो 36 साल से मैं भी सदन को देख रहा हूँ, आज तक के इतिहास में इतना आगे कभी नहीं हुआ होगा कि ठेठ स्पीकर के शरीर तक हाथ पहुँच जाए। ये बहुत गलत हुआ है और इस पर एक्शन होना ही चाहिए, ये हम सबका मत है।